हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। मैं विनीता वर्मा स्वागत करती हूँ आपका आपके चैनल पर। ठीक है, तो देखिए जो हमारी 50 डेज की सीरीज चल रही थी उसकी आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास नंबर 16। उसके अलावा आप जानते ही हैं कि ब्रांच वाइज रिवीजन भी हम कर रहे हैं, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, तो जिसमें हम इसमें पढ़ रहे हैं वस्त्र विज्ञान, है ना। उसमें भी वस्त्र विज्ञान पढ़ रहे हैं। वस्त्र विज्ञान के बाद हम पढ़ेंगे उसमें प्रसार शिक्षा। ठीक है, प्रसार शिक्षा का रिवीजन करेंगे पूरा। प्रसार शिक्षा के बाद हम उसमें पढ़ेंगे स्वास्थ्य विज्ञान, है ना। ये चीजें पढ़ने के बाद जो है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे होम मैनेजमेंट। इस तरह से अपनी पूरी पूरी ब्रांच कंप्लीट करेंगे वन लाइनर फॉर्म में। पूरी पूरी ब्रांच, हर ब्रांच से 10-10, 12-12 क्वेश्चन होंगी, जिसमें पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। पूरा हो नहीं पाएगा, नहीं करेंगे पूरा, हम कवर कर लेंगे। लेकिन जो भी मुझे लगेगा कि मेन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको हम उसमें लाएंगे। और बाकी उसके अलावा आप अपनी जो है स्टडी करते रहिए, तैयारी अपनी आप करते रहिए। तो चलिए हमारी जो 50 डेज की सीरीज है उसकी हम जो है स्टार्ट करते हैं सीरीज। और आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है, किचन में हाइजीन सुनिश्चित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुख्य उद्देश्य उसका क्या है। ऑप्शन हमारे हैं, खाना जल्दी बनाना, बी है बैक्टीरिया संक्रमण रोकना, फिर जो है सी है उपकरणों को सुरक्षित रखना, है ना। फिर जो है डी है ऊर्जा बचाना। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसमें क्या होता है, हाइजीन जो होता है बैक्टीरिया संक्रमण को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण चीज है ना। ये वहां जो है सेफ जोन है। फिर यह किचन में साफ सफाई और उचित व्यवस्था पर ध्यान देता है। साफ उपकरणों और सतहें खाने की जो है गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद करती हैं। ये सारी चीजें हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टोज इंटॉलरेंस का सबसे सामान्य कारण क्या है। ऑप्शन ए है प्रोटीन की कमी, बी है एंजाइम लैक्टोज की अनुपस्थिति, सी है विटामिन डी की कमी, डी है वसा का अधिक सेवन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, एंजाइम लैक्टोज की अनुपस्थिति। क्योंकि इसमें क्या होता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस तब होता है जब शरीर में लैक्टेज एंजाइम की कमी होती है। यह एंजाइम दूध और दूध से बने उत्पादों में मौजूद लैक्टेज को पचाने में मदद करता है। दूध जो है कैसीन प्रोटीन पाई जाती है, इतना भी आप जानते ही हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मल्टीग्रेन ब्रेड किसका मुख्य उदाहरण है, या किसका मुख्य स्रोत है। तो हमारे ऑप्शन है सॉरी, आज माइंड इतना फ्रस्ट्रेशन में है, कभी कभी इतना पूरा दिन भर कॉलेज में, फिर जो है घर, ये सारी समस्याएं हैं। कभी कभी मैनेजमेंट इतना मुश्किल हो जाता है कि हम आपसे क्या ही कहें। तो मतलब लग रहा है कि पढ़ कुछ रहे हैं बोल कुछ रहे हैं, इतना माइंड आज फ्रस्ट्रेशन में हो गया। इसीलिए टेक्सटाइल की आज क्लास भी नहीं हो पा रही। इसको भी हम दोपहर से कोशिश कर रहे हैं कि रिकॉर्ड कर लें। इसमें भी इतनी दिक्कतें आ रही। नहीं तो डेली आपको 7 बजे तक की क्लास प्रोवाइड हो जाती है, और आज इसको भी हम नहीं कर पा रहे हैं। लग भी नहीं रहा कि हमें लग रहा है शायद पूरी भी नहीं होगी। तो देखिए चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए है विटामिन सी, बी है फाइबर, सी है प्रोटीन, डी है ओमेगा 3 फैटी एसिड, है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फाइबर। मल्टीग्रेन ब्रेड जो है क्या होता है, विभिन्न अनाजों से जो बनी होती है, और अनाजों की जो है क्या होता है, और ये मोटे अनाज होते हैं। मोटे अनाज जो होते हैं तो इसमें जो है फाइबर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। फाइबर का ये मुख्य स्रोत भी होते हैं मोटे अनाज, है ना। यह पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने और कब्ज से बचाने में मदद करती है ये ब्रेड, इतना ध्यान में रखिए। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिश चावल की तुलना में ब्राउन राइस क्यों बेहतर होता है। तो ऑप्शन हमारे हैं, स्वाद में अच्छा होता है, बी है अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, सी है अधिक पोषक तत्व और फाइबर युक्त होता है, डी है जल्दी पकता है। करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन सी, अधिक पोषक तत्व और फाइबर युक्त ये होता है हमारा ब्राउन राइस, है ना। क्योंकि इसमें क्या होता है, ब्राउन राइस जो ये है पॉलिश जो है वाला जो चावल होता है उसकी तुलना में बहुत अधिक इसमें फाइबर होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। और ये जो है हमारे मतलब ब्लड में क्या होता है, ग्लूकोज के जो है स्तर को बिल्कुल जो है संतुलित रखता है या स्थिर रखता है, कह सकते हैं, उसमें बढ़ने नहीं देता है। और फिर ये क्या करता है, मेन मुख्य है इसका कि हृदय स्वास्थ्य के लिए भी यह अच्छा होता है। अन्य हम आपसे बता दें, मधुमेह के रोगियों के लिए भी, ऐसे तो यहाँ पे है ही है शर्करा का स्तर स्थिर, लेकिन वैसे भी समझ लिया कि मधुमेह के रोगियों के लिए भी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रंग अवरुद्धता कलर ब्लॉकिंग गृह सज्जा में किसके लिए उपयोगी है? ऑप्शन है छोटे दीवारों को आकर्षक बनाना, छोटे स्थानों को बड़ा दिखाना, सजावट में जो है कि सजावट के खर्च को कम करना, डी है प्रकाश व्यवस्था। करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन बी, छोटे स्थानों को बड़ा दिखाना। इसमें क्या होता है, रंग अवरुद्ध तकनीक से छोटे स्थानों को बड़ा और जीवंत दिखाने के लिए उपयोगी होती है। यह रंगों के स्मार्ट उपयोग के माध्यम से सजावट में गहराई के आयाम को जोड़ती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड पिरामिड में सबसे अधिक भाग किसका होता है? ऑप्शन ए है डेयरी अनाज, फिर है अनाज और कार्बोहाइड्रेट्स, ये प्रोटीन, डी है वसा और मिठाई। करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन बी, अनाज और प्रोटीन का, है ना। इसमें ये लगभग कार्बोहाइड्रेट क्या होता है 55 से 60% तक की अनाज होता है। ठीक है, फूड पिरामिड में भी अनाज कार्बोहाइड्रेट का सबसे बड़ा हिस्सा होता है और यह ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत माना जाता है, आधार भी ये आहार का हमारे माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RNI रिकमेंडेड न्यूट्रिएंट इनटेक किस पर आधारित होता है? तो रिकमेंडेड न्यूट्रिएंट इनटेक किस पर आधारित होता है? तो ये पोषक तत्वों की अधिकतम सीमा, आयु और लिंग के अनुसार आवश्यकताएं, औसत पोषण मूल्य, डी है व्यायाम स्तर। करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन बी, आयु और लिंग के अनुसार आवश्यकताएं, है ना। जितनी आयु है और लिंग के अनुसार जो RDA के अकॉर्डिंग जो भी चीजें हैं उनको पूरा करना, ये सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़े धोने में हार्ड वाटर का क्या प्रभाव है? ऑप्शन हमारे डिटर्जेंट की मात्रा बढ़ती है, दाग जल्दी साफ होते हैं, कपड़े नरम हो जाते हैं, रंग हल्का होता है। करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन ही डिटर्जेंट की मात्रा बढ़ती है, क्योंकि ये होता क्या है, हार्ड वाटर मतलब होता है, देखिए इसको लैंग्वेज इस तरह बना देते हैं कठोर जल, और कठोर जल में आप जानते हैं कि हमारा साबुन सब जल्दी से घुल नहीं पाता है, तो उसमें मात्रा बढ़ानी पड़ती है। और जो मृदु जल होता है उसमें क्या होता है, ये जल्दी से घुल जाता है और कपड़ों का जो है मैल जल्दी से कट करके साफ हो जाता है ना। हार्ड वाटर क्या करता है, प्रतिक्रिया कम करता है, जिससे झाग कम बनता है डिटर्जेंट के साथ, है ना। अधिक डिटर्जेंट की आवश्यकता होती है इसमें। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास में संज्ञानात्मक विकास का क्या अर्थ है? तो संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है, शारीरिक कौशल में सुधार, सोचने और समस्याएं हल करने की क्षमता, सामाजिक संबंधों का विकास, डी है भावनात्मक स्थिरता। करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन बी, सोचने और समस्याएं हल करने की क्षमता। संज्ञानात्मक विकास में बच्चों के सोचने, समझने और समस्याओं को हल करने की क्षमता को दर्शाता है, या उनकी शिक्षा और तर्क शक्ति के लिए भी महत्वपूर्ण है। सॉरी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्लोरीन की कमी से कौन सी समस्या होती है? ऑप्शन हमारे हैं कमजोर हड्डियां, दांतों में कैविटी, बाल झड़ना, आंखों की कमजोरी। करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन बी, दांतों में कैविटी हो जाती है ना फ्लोरीन की कमी से। फ्लोरीन जो है दांतों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, इसकी कमी से दांतों में कैविटी और क्षय हो सकता है, या पानी और टूथपेस्ट में पाया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्सटाइल डिजाइन में टाई एंड डाई किस प्रकार की प्रक्रिया है? ऑप्शन है रंगाई प्रक्रिया, प्रिंटिंग प्रक्रिया, बुनाई प्रक्रिया, फिनिशिंग प्रक्रिया। करेक्ट आंसर इस ऑप्शन है रंगाई प्रक्रिया, है ना। टेक्सटाइल में रंगाई प्रक्रिया टाई एंड डाई में की जाती है। टाई एंड डाई एक रंगाई प्रक्रिया जिसमें कपड़े को बांधकर रंगा जाता है, इससे कपड़े पर विशिष्ट और आकर्षक पैटर्न बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विटामिन ई का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है हड्डियों को मजबूत करना, त्वचा की कोशिकाओं को सुरक्षित करना, रक्त निर्माण में मदद करना, फिर है दृष्टि सुधारना। करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन बी, है ना। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है और कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स को बचाता है, त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह सज्जा में रेट्रो स्टाइल का क्या मतलब है? ऑप्शन ए है पारंपरिक सजावट, आधुनिक और पुरानी शैली का मिश्रण, केवल लकड़ी का उपयोग, केवल सफेद रंग का उपयोग। करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन बी, आधुनिक और पुरानी शैली का मिश्रण करके जो की जाती है ना। रेट्रो स्टाइल आधुनिक और पुरानी डिजाइन का मिश्रण है, यह अद्वितीय और आकर्षक सजावट के लिए लोकप्रिय है। गृह विज्ञान में यह सही रचनात्मकता को प्रोत्साहित करती है रेट्रो स्टाइल। नेक्स्ट है, अंडे का प्रोटीन किस प्रकार का होता है? ऑप्शन है संपूर्ण प्रोटीन, आंशिक प्रोटीन, वसायुक्त प्रोटीन, उच्च कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, संपूर्ण प्रोटीन, है ना। आवश्यक अमीनो एसिड इसमें होते हैं और इसलिए यह संपूर्ण माना जाता है। फिर है, फाइबर का पाचन तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? पाचन धीमा करता है, पाचन को बेहतर बनाता है, गैस बनाता है, कैलोरी बढ़ाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाचन को बेहतर बनाता है ना। ये जो है फाइबर पाचन को बेहतर बनाते हैं और फाइबर किसी प्रकार की ऊर्जा हमको नहीं देते हैं। थर्मल इंसुलेशन सबके लिए सबसे अधिक किसके लिए उपयुक्त सामग्री है? तो ऑप्शन हमारे हैं स्टील, लकड़ी, फाइबर ग्लास, प्लास्टिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फाइबर ग्लास। फाइबर ग्लास थर्मल इंसुलेशन की सबसे उपयुक्त सामग्री है क्योंकि यह तापमान का आदान प्रदान
कम करता है और घर में जो है गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रखने में सहायक होता है। पाचन एंजाइम में कौन से कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है? प्रोटीएज, लाइपेज, एमाइलेज, पेप्सिन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एमाइलेज, है ना। एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है और यह शर्करा को तोड़ने का कार्य करता है और लार और अग्नाशय में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु विकास में सेंसरी मोटर स्टेज का वर्णन किसने किया है? तो ऑप्शन हमारे हैं जीन पियाजे, एरिक एरिक्सन, लेओ वागोस्की और फिर नेक्स्ट है हार्वर्ड, एक मिनट, सॉरी कहाँ जा रहे हो भैया, थोड़ी देर के लिए स्थिर हो जाओ, हार्वर्ड गार्डनर। तो इसका हो क्या जाएगा? ऑप्शन ए जीन पियाजे, है ना। सेंसरी मोटर का जो है किसने किया है? संवेदी गामक अवस्था इसको कहते हैं सेंसरी मोटर को, और ये संज्ञानात्मक विकास के में आता है, तो ये जीन पियाजे ने किया है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। और ये 0 से 2 वर्ष की आयु बच्चों में होता है सेंसरी मोटर स्टेज, और यह बच्चे इंद्रियों और मोटर कौशल का उपयोग करना इसमें सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन को एंजाइम के रूप में काम करता है? ये भी आप जान लीजिए, कौन सा विटामिन को एंजाइम के लिए कार्य करता है। तो इसमें ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन बी समूह, सी और डी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी समूह जो होता है ये कोएंजाइम के रूप में काम करता है। विटामिन बी समूह जो है कोएंजाइम के रूप में कार्य करता है, एक मिनट, और यह एंजाइम के साथ मिलकर शरीर में विभिन्न चयापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रसोई में ऊर्जा संरक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? ऑप्शन है खुला कुकिंग, प्रेशर कुकिंग का उपयोग, धीमी आंच पर पकाना, माइक्रोवेव ओवन का उपयोग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रेशर कुकर का उपयोग, है ना, इससे हमारी ऊर्जा बचती है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड एंडिटिक्स में ऑक्सीडेंट का क्या कार्य है? तो हमारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? भोजन को स्वादिष्ट बनाना, बी है भोजन को खराब होने से बचाना, सी है भोजन को रंगीन बनाना, डी है भोजन को पचाना, है ना। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भोजन को खराब होने से बचाना। ऑक्सीडेंट फूड एडिटिव्स भोजन को खराब होने से बचाता है, ये ऑक्सीजन के प्रभाव को कम करते हैं जिससे भोजन में ताजगी बनी रहती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पौष्टिक तत्व नर्वस सिस्टम के लिए आवश्यक है? ऑप्शन है हमारे वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन बी12, डी है कैल्शियम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन बी12, है ना। ऊपर की भी हमारी जो 2 क्लास थी उसमें हमने बताया था कि किस रोग जो है पर्निशियस एनीमिया में क्या हो जाता है, तो इसमें होता है कि तंत्रिका तंत्र की कमी में जो है प्रभावित करता है, ये जो आयरन की कमी होती है तो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो इससे होता क्या है, इसकी कमी से न्यूरोलॉजिकल समस्याएं हो जाती है, याददाश्त में कमी हो सकती है, और बच्चों में इसका जो है गर्भावस्था में बच्चों में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए गर्भवती स्त्री को आयरन जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसकी डिफिशियंसी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा नर्वस सिस्टम में समस्याएं बच्चे के आ सकती हैं। फिर है नेक्स्ट है, कपड़ों की देखभाल में स्टेन रिमूवल के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? ऑप्शन है ठंडा पानी, गर्म पानी, सिरका और बेकिंग सोडा, डिटर्जेंट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिरका और बेकिंग सोडा, है ना। स्टेन रिमूवर ये सबसे ज्यादा अच्छा होता है और ये प्राकृतिक भी है ना। सिरका और बेकिंग सोडा एक प्राकृतिक स्टेन रिमूवर है, गंदगी और दाग को प्रभावी रूप से हटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीटास्किंग के दौरान समय प्रबंधन का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो ये हमारे ऑप्शन है, प्राथमिकता तय करना, एक साथ कई कार्य करना, ब्रेक लेना, सभी कार्य स्वयं करना, है ना। तो इसमें क्या होता है मल्टीटास्किंग में सॉरी ऑप्शन ए हो जाता है प्राथमिकता को तय करना। मल्टीटास्किंग के दौरान प्राथमिकता तय करना समय प्रबंधन को अच्छा तरीका है, यह जरूरी कार्यों के पहले निपटाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीमर का कपड़ा उद्योग में उपयोग क्या है? तो कपड़ा उद्योग में क्या उपयोग है इसको भी देख लेते हैं। सिंथेटिक फाइबर बढ़ाना, रंग स्थायित्व बढ़ाना, फाइबर को नरम बनाना, डी है केवल सजावट के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है सिंथेटिक फाइबर बनाना। सिंथेटिक फाइबर बनाने में ही हम पॉलीमर का उपयोग करते हैं। पॉलीमर का उपयोग सिंथेटिक फाइबर जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर बनाने में होता है, यह टिकाऊ और लचीले कपड़े के लिए सहायक होता है। फिर है, आहार में कम सोडियम का क्या प्रभाव है? ऑप्शन हमारे हैं वजन में वृद्धि, रक्तचाप में कमी, थकान बढ़ाना, हड्डियों की कमजोरी। करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन बी रक्तचाप में कमी, है ना। आहार में कम सोडियम का सेवन रक्तचाप को नियंत्रित करता है और रोगों के खतरे को कम करता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन हमारे सिर्फ बचे हैं आज की सीरीज में। डाइटरी फाइबर का मुख्य स्रोत क्या है? आज ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किए हैं, किसी तरह से बस आपकी सीरीज को कंप्लीट कर दिए हैं। आप लोग इन टॉपिक को रिवीजन कर लीजिएगा जरूर से जरूर। ऑप्शन है मांस, अनाज और दालें, डेयरी उत्पाद, तेल और वसा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अनाज और
दालें, है ना। अनाज और दालों में क्या होता है, ये जो है फाइबर के मुख्य स्रोत होते हैं, या पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने में और कब्ज रोकने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विकास में इम्पैथी का क्या महत्व है। तो देखिए इम्पैथी का क्या महत्व है सामाजिक विकास में, यानी कि सोशल डेवलपमेंट में क्या होता है सॉरी, दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाना, आत्मविश्वास बढ़ाना, नेतृत्व कौशल विकास करना, शारीरिक गतिविधियों को बढ़ाना। तो ये करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाना, इसमें यही होता है। देखिए क्या हो जाता है, इम्पैथी सामाजिक विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह व्यक्ति को दूसरों की भावनाओं को समझने और उनके प्रति सहानुभूति रखने की क्षमता प्रदान करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन ए है रक्त का थक्का जमाना, त्वचा की चमक बढ़ाना, पाचन में सुधार, दांतों में मजबूती। तो आप जानते हैं दांतों में सुधार कौन करता है, तो वो हमारे करते हैं फाइबर, है ना। दांतों को मजबूत कौन बनाता है, तो वो हमारे करता है कौन, कैल्शियम, है ना। कैल्शियम ये इस कार्य करता है। रक्त और त्वचा की चमक, एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं, जो भी हमारे हो गए, ई हो गए, सी हो गए, ये सारे हमारे। तो रक्त का थक्का बचा, तो विटामिन के का मुख्य कार्य रक्त का थक्का जमाने में मदद करना है। इसकी कमी से क्या होता है, रक्त स्राव की समस्या हो सकती है ना। विटामिन की कमी से रक्त का थक्का जमने में कमी हो सकती है। फिर आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, आधुनिक किचन में मॉड्यूलर किचन का क्या लाभ है ना। मॉड्यूलर किचन का लाभ क्या है। ऑप्शन हमारे हैं, कम जगह में अधिक कार्य क्षमता, बी है अधिक ऊर्जा खपत, सी है सफाई में कठिनाई, डी है पारंपरिक तरीकों का उपयोग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा कम जगह में अधिक कार्य क्षमता को बढ़ावा देना, है ना। ये आधुनिक किचन में मॉड्यूलर किचन का लाभ है ना। मॉड्यूलर किचन में जो है क्या होता है, जगह को प्रभावी तरीके से हम उपयोग करते हैं। इसमें मॉड्यूलर इकाइयों का समावेश किया जाता है और कार्य क्षमता को, सफाई को आसानी से यह बनाता है ना। इस तरह से हमारी आज की सीरीज क्या होती है, कंप्लीट होती है 30 क्वेश्चन की। फिर जो है कल मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। उसके अलावा टेक्सटाइल की जो है तीसरी क्लास भी कल आपको प्रोवाइड की जाएगी, है ना। और इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और जो है जो भी आप हमारी जो है वीडियो को देख रहे हैं, उससे पढ़ रहे हैं, उसके लिए आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। आप लाइक कमेंट नहीं करते हैं, बट कोई बात नहीं, सिर्फ उससे जुड़िए, पढ़िए। और इस सीरीज का तो सिर्फ यही है आपके लिए, हम इतना आपको बार बार कह रहे हैं। आज हमने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, इसके अलावा हम डेली देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कितना ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं आप लोगों को, और चारों ऑप्शन को भी और उसके इर्द गिर्द की चीजों को भी आप देखते चलिए, एक्सप्लेनेशन को आप सुनते चलिए। उससे भी बहुत सारे प्रश्न कहीं ना कहीं से बन जा रहे हैं, इसलिए। और जो है इसके अलावा भी अपनी आप सबसे ज्यादा मोस्ट क्या है आपके लिए, मस्ट है, आप सेल्फ स्टडी करिए। सेल्फ स्टडी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो जो है ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा एक चीज और है कि आप एक बार फिर से जो है सरसरी तौर पे क्या करें, तो आप एक बार फिर से जो है अपनी जितने भी हैं, 2004 हो गया, 5 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 11 हो गया, फिर 13 फिर 14, इस तरह से। फिर आपका जो 14 में शायद, फिर 19 में हो गया, फिर 21, जितने भी आपके मॉडल पेपर हैं, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, उनको आप एक बार फिर से, भले आप लगा चुके हैं, आपको लगा कि हम लगा चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है उनको भी एक बार आप फिर से लगाइए, जरूर से जरूर। और उसके अलावा आप प्रैक्टिस सेट करिए, डेली एक मॉडल पेपर जरूर से जरूर हल करिए। कितना भी हो सके दिन भर पढ़िए या रात में पढ़िए, बट एक टाइम ऐसा निकालिए कि उसको जो है घड़ी में अपनी उसी तरह का टाइम सेट कर लीजिए, और उतनी ही देर में उतनी ही मतलब तरीके के साथ पूरा एक पेपर आप डेली मॉडल पेपर जरूर हल करिए। इस तरह से क्या होगा कि आपको जरूर से जरूर फायदा मिलेगा। और इस समय जो है समय गंवाने का नहीं है बिल्कुल भी, आप बस क्लास करते रहिए, और जो है बाकी अपने जितने भी नोट्स हैं, जितनी भी किताबें हैं, उनको भी पढ़ते रहिए, उनसे भी अपनी तैयारी करते रहिए। परीक्षा आप बिल्कुल भी आप मान के चलिए कि अब इसकी जो है कहीं न कहीं कुछ डेट वेट इधर उधर होने वाली नहीं है, तो इसलिए हमको हर हालत में मेहनत करना है, और जो है अपनी एक सीट सुनिश्चित करनी है किसी न किसी तरह से। आप अपने इस तरीके से, किसी के कहने पर नहीं कि कोई टाइम टेबल सेट किए दे रहा है, कोई कुछ पढ़ा दे रहा, नहीं, ये नहीं करना है। अपना टाइम टेबल आपको खुद सेट करना है, अपना टाइम मैनेजमेंट आपको खुद करना है कि आप किस तरह से कर पा रहे हैं, कितना समय दे रहे हैं, क्योंकि हर चीज छोड़ना, क्योंकि भाई हम लोगों की लाइफ ऐसी है
कि स्टूडेंट लाइफ वैसी हम नहीं जी पाएंगे। हम लोगों की लाइफ ऐसी है कि हमको हर चीज देखना है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम सेट करिए और जरूर से जरूर पढ़िए। इतना ध्यान रखिए कि अगर कहीं से भी रत्ती भर भी को तो ही बरतेंगे तो आपका जो पिछला क्या संघर्ष है वो बेकार जाएगा। इसलिए नए जोश के साथ शुरुआत करिए क्योंकि हार मानना नहीं है और कहीं ना कहीं से जो है आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।